हम इंडियंस अपने पैसों को लेकर के, इनकम को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, नेटवर्थ को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि कमाया किस तरह से जाता है, अर्न किस तरह से किया जाता है। सबके पास एक जॉब होगी, बहुत सारे लोगों के पास एक जॉब होगी, बहुत सारे लोगों के पास एक बिजनेस होगा। ठीक है, लेकिन पैसों को मैनेज किस तरह से किया जाता है, उनको किस तरह से मैनेज करना है ताकि वो धीरे धीरे ग्रो हों। अगर आप कमा रहे हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है, लेकिन आपके साथ आपका पैसा नहीं कमा रहा, तो आप उसी लेवल पर होंगे जहां पर दुनिया के 99% लोग हैं। ठीक है, आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में फॉल होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन से आपने अपने पैसों को काम पर लगाया, उस दिन से आप अपर मिडिल क्लास से ऊपर वाली कैटेगरी, जो कि आपको पता है क्या है, वहां पर फॉल होने लग जाएंगे। हम बात कर रहे हैं आज 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल की जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होगा, यानी कि आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अब वो कैसे डिसाइड होगी, उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपकी सैलरी, आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितनी रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, वो हम यहां पर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स होंगे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कि लो रिस्क टूल्स होंगे, मीडियम रिस्क टूल्स होंगे, हाई रिस्क टूल्स होंगे। जिन लोगों को हाई रिस्क पसंद है वो उनके लिए अलग टूल्स हैं, जिन लोगों को लो रिस्क चाहिए उनके लिए अलग टूल्स हैं, जिन लोगों को सेफ चीजें रखनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए टूल्स अलग हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं 10 चीजों में से सबसे पहली चीज की, वो है जिस चीज के एड्स आपने टीवी पे देखे होंगे, चाहे वो क्रिकेट मैच के बीच में हो, चाहे किसी मूवी के बीच में, चाहे किसी सीरियल के बीच में, न्यूज चैनल्स के बीच में। म्यूचुअल फंड्स सही हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड सही तो हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के उस एड में एक और चीज लिखी आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो जल्दी जल्दी वो बोलते हैं ना, उसमें सबसे पहली लाइन ही यही आती है। ठीक है, रिस्क भी है और सेफ भी है और म्यूचुअल फंड सही भी है। तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। कई सारे कंपनीज के शेयर्स हो गए, कई सारी कंपनीज हो गई, उन सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बन गए। ठीक है, अब आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, उस कंपनीज, जो कंपनीज उस म्यूचुअल फंड के अंडर आती थी, वहां पर आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो आपका पैसा जैसे जैसे वो कंपनीज बढ़ेंगी, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि अब म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी। एसआईपी क्या होती है, आप हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट म्यूचुअल फंड, किसी म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं। आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, अब हर महीने जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपकी इनकम आती है, 1000 रुपए हर महीने उस म्यूचुअल फंड को के लिए कट जाते हैं, यानी आप 1000 रुपए उस म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं हर महीने। 1000 ये एक लिमिटेड अमाउंट है, एक नॉन मिनिमम अमाउंट है, आप इससे ज्यादा भी वहां पर एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करने का, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बिगिनर है तो म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अभी अभी कमाने लगे हैं तो म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपनी 1-2 एसआईपी, 1-2 म्यूचुअल फंड खरीद करके रख लीजिए। इस तरह की चीजें होती है। म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न होता है वो 10 से 12%, 15% तो आराम से मिल ही जाता है। 15% के आसपास आपको म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न मिलेगा। यहां पर बात करते हैं सेकंड टूल्स की, वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन दोनों चीजों में लोग बहुत डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, और कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड कंपनीज के स्टॉक्स को टारगेट करता है, और जब हम बात करते हैं ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ्स कमोडिटीज को, सेक्टर्स को, एसेट्स को, इन सारी चीजों को भी टारगेट करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक क्लोज प्राइस पर जाकर के बंद हो जाते हैं। जब किसी भी कंपनीज की स्टॉक वैल्यू होगी, उसकी क्लोज प्राइस जब मार्केट बंद होता है तो उस प्राइस को वो टारगेट कर देते हैं उस दिन के लिए। क्योंकि ईटीएफ्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक्स की तरह पूरे दिन ट्रेड होते रहते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अंतर। लेकिन ईटीएफ अगर आपको खरीदना चाहिए या नहीं, बेसिकली म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदना चाह सकते हैं, अगर आपकी वो रिस्क एपेटाइट है, अगर आप उस तरह के मीडियम रिस्क ले सकते हैं, मीडियम, ना ये लो है ना ये हाई है, मीडियम रिस्क। और कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहां पर लो रिस्क में आपको बढ़िया रिटर्न भी मिल जाते हैं, वो आप रिसर्च करके पता लगा सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं तो आप ईटीएफ की तरफ भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि काफी सारे ईटीएफ्स हैं। अब ईटीएफ जैसा कि मैंने कहा सेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं, कमोडिटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे ईटीएफ से गोल्ड के, ईटीएफ से निफ्टी के, ईटीएफ से सेंसेक्स के। तो इस तरह से ईटीएफ आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, अब ये 3 तरह के फंड हमने शुरू में बता लिए। इंडेक्स फंड क्या होता है, अगर बहुत सारी सिंपल सी चीज है, मार्केट का इंडेक्स होता है। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा, ये होते हैं इंडेक्स।
अगर आपको ट्रस्ट है आपके मार्केट पर, अगर आपको ट्रस्ट है फ्यूचर मार्केट के फ्यूचर पर, अगर आपको ट्रस्ट है कि इस ये इंडेक्स बढ़ेगा, मार्केट इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा, तो आपने इंडेक्स फंड खरीद लिया, ठीक है, आपने निफ्टी इंडेक्स खरीद लिया, आपने निफ्टी मिड कैप खरीद लिया, आपने सेंसेक्स खरीद लिया, तो इस तरह से आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक सेफर ऑप्शन है। रिस्क हालांकि मीडियम है यहां पर भी, लेकिन एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो इन 3 चीजों से, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETFs, आप इन तीनों चीजों में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर आप बिगिनर अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट की शुरू करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और बढ़िया चीज की, वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन रह जाते हैं और लो रिस्क कैटेगरी में आप इन्हें रख सकते हैं। बॉन्ड्स होते हैं 2 तरह के, ज्यादा तरह के भी होते हैं, लेकिन 2 तरह के मेनली बॉन्ड हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। यहां पर कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न हर महीने, हर साल दिया जाता है, एनुअली रिटर्न। गवर्नमेंट बॉन्ड आपने किसी कंपनी खरीदे, वो कंपनी कहती है कि हम आपसे ये कर्ज ले रहे हैं। बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप उन्हें कर्ज दे रहे हैं, आपने उनके नाम के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है। अब मान लीजिए फ्यूचर में वो कंपनी नीचे जाती है तो आपके पैसे जा सकते हैं, दिस इज चांस। लेकिन आपने ढंग की रिसर्च कर करके, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सुन करके, बढ़िया सी चीज कर करके एक बढ़िया सी कंपनी में पैसा लगाया है, आपने एक बढ़िया सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आपने एक बढ़िया सी कंपनी के बॉन्ड खरीदे। अब कंपनी से मेरा मतलब क्या है? कंपनी से मेरा मतलब है रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज, यानी कि जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। 5000 से ज्यादा कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खरीद सकते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा टेंडर्स पास करती है, काफी ज्यादा बॉन्ड्स लाती रहती हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट PSUs के या फिर काफी सारी गवर्नमेंट यूनिट्स के, तो उनके भी बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट आपका पैसा नहीं देगी, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके बॉन्ड्स आते हैं वो आपको पैसा नहीं देगी, तो आपका पैसा आप कह सकते हैं आप एक तरह से सेफ हैं। प्लस अगर आप सेफ हैं, यहां पर लो रिस्क है, तो आपको रिटर्न भी लो ही मिलेगा। ऑब्वियसली आपको 8-10% का रिटर्न तो यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड पर मिल सकता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो 6-7%, 8% का रिटर्न आपको यहां पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली चीज की, जो कि काफी ज्यादा पुरानी अब लोग समझने लगे हैं, लेकिन आज भी किस तरह का सेफ ऑप्शन है और लो रिस्क कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं, वो है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन समझते थे। जब घर में बहुत ज़्यादा दुख होगा तो हम गोल्ड लोन ले सकते हैं, हमारे पास सोना है, ठीक है। और इसी तरह से आज भी एड्स चलाई जाते हैं टीवी पर, जब देखते होंगे गोल्ड लोन, गोल्ड लोन। लेकिन गोल्ड बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन तो है और इमरजेंसी में वक्त बहुत सारी जगहों पर ये काम भी आता है। लेकिन अगर आप अभी, आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़िया है, अगर आप अभी अभी कमाने लगे, तो गोल्ड आपके लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि गोल्ड से बढ़िया काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए, आप चाहे तो एक सोने का बिस्किट खरीदिए, या फिर सोने का हार बनवाइए, लेकिन यहां पर सबसे बढ़िया ऑप्शन है काफी सारे और गोल्ड से ज्यादा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अगर आप अर्ली स्टेज में हैं अपनी लाइफ के, तो कतई मत सोचिएगा, ठीक है। गोल्ड को हम रखते हैं लास्ट में। ये चीज है लो रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी काफी ज्यादा लो है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज की हम बात करते हैं, वो है इंडियन स्टॉक्स। इंडियन मार्केट पर आपको जितना भरोसा है उतना ही भरोसा आपको इंडियन कंपनीज पर होना चाहिए। इंडियन कंपनीज पर आपको जितना भरोसा है उतना ही भरोसा आपको इंडियन स्टॉक्स पर होना चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे जिस तरह से उभर कर आई है और धीरे धीरे आगे जा रही है। चाइना के कंपैरिजन में जब हम इंडिया की बात करें तो अब चाइना इंडिया का एक बहुत अच्छा तरीका वाला कंपैरिजन हो चुका है और होने लगा है, ठीक है, ये बात तो है। और इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से, यूथ पॉपुलेशन की वजह से, आप सब लोगों को पता है 65% से ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर 35 माइनस है, यानी 35 साल से कम के लोग हैं 65%। तो यूथ बहुत ज्यादा है, तो यूथ है ज्यादा है तो इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज्यादा काम करेंगे, लोगों के पास एफिशिएंसी है, लोगों के पास पावर है काम करने के, लोगों के पास एबिलिटी है, लोगों के पास वो माइंडसेट है काम करने का, क्योंकि यूथ है, युवा लोग हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा बूम पर जाने वाला है, जा रहा है धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कोविड में जिस तरह से हमने डिप देखा था और जिस तरह से यहां पर उछाल आया, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट कोविड के दौरान ऊपर उठा है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा है, अगर आपको इंडियन मार्केट पर भरोसा है, तो आपको इंडियन कंपनीज पर भरोसा है, जैसा कि मैंने कहा। और इन इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट।
अब हो सकता है आपकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो तो म्यूचुअल फंड आप खरीदें। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, वो काफी सारे स्टॉक्स में एक साथ पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड आप खरीद सकते हैं, अगर इंडेक्स पर भरोसा है तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना चाहें तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, आपको आपकी रिस्क एपेटाइट देखनी चाहिए कि मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं लेकिन मुझे डायरेक्ट स्टॉक खरीदने तो मैं ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक खरीदता हूं, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इस तरह के। अगर मुझे रिस्क लेना पसंद है, मैं थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो मैं जो छोटी कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज है उनके स्टॉक्स खरीदता हूं। इस तरह की चीजें अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर आपको इंडियन मार्केट में भरोसा है तो आप इंडियन स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो कि खरीद रहे हैं लोग। अभी जो नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, स्टॉक्स से लोग शुरुआत कर रहे हैं। बिगिनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक से कर रहे हैं। हम आपको सजेस्ट नहीं करते इंडेक्स फंड खरीदिए, ईटीएफ खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, उसके बाद आप स्टॉक को धीरे धीरे एक्सपीरियंस कीजिए। लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं अगली चीज की, वो भी बहुत अच्छी चीज है और वो है यूएस स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स आप इंडिया से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स आप यूएस के भी खरीद सकते हैं। आप एप्पल कंपनी का, आप माइक्रोसॉफ्ट का, आप गूगल का, आप नेटफ्लिक्स का, आप फेसबुक का जैसी तमाम कंपनियों की जो यूएस कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं बड़ी आसानी से इंडिया से ही। ठीक है, तो यूएस मार्केट भी एक बहुत ज्यादा इमर्जिंग मार्केट है और पिछले काफी सालों में हमने यूएस ही देखा है। हमारे फोन पे आधे से ज्यादा एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं यूएस की देन है, हमारे फोन के कंपोनेंट्स यूएस की देन और यूएस की ताकत हम सबको पता है। मार्केट लीडर, वर्ल्ड लीडर जिस तरह से यूएस बना है पिछले कुछ सालों में और उस तरह से आगे भी रहने वाला है। लेकिन यूएस स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हैं, यूएस कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं, यूएस कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गूगल का शेयर करते हो तो गूगल कहीं जाने वाली है नहीं। ठीक है, आप फेसबुक का शेयर करते हो, फेसबुक कहीं जाने वाली है नहीं। तो सेफ खेलना चाहते हो तो आप इस तरह से करिए। अगर आपको रिसर्च करना पसंद है, अगर आप रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप छोटी यूएस की स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकते हैं, यूएस की छोटी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, यूएस के ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहते तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। अगली चीज है REIT। अब ये होती क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये भी एक काफी सेफ ऑप्शन हो जाता है अगर आपको रियल एस्टेट से प्यार है, लेकिन आप उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है, फिर मकान बनाना है, फिर बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर वहां का मेंटेनेंस होगा। तो इस झंझट में आप नहीं पड़ना चाहते तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है REIT के थ्रू इन्वेस्ट करना। यहां पर आपको बढ़िया सा रिटर्न मिल जाता है 10-12% का। 10-12% का नॉर्मल रिटर्न यहां पर मिल जाता है क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन बढ़िया है। ठीक है, तो REIT में के जरिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। REIT एक ग्रुप है जो आपके बिहाफ पर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहां पर आपका पैसा जाकर के लगा देंगे। जैसे वो प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके पैसे की कीमत बढ़ेगी, आपका पैसा ग्रो होगा। दिस इज द थिंग। अगली चीज है क्रिप्टो। ये है हाई रिस्क वाली चीज। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बहुत चीज होती है। लोगों ने करोड़ों रुपए जाने पता नहीं कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज में खोए हैं और करोड़ों रुपए पता नहीं कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज में कमाई भी हैं। लेकिन हाई रिस्क वाली जब ये चीज हो जाती है तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते किसी को इतनी ज्यादा रिस्क, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में देना। लेकिन क्या क्रिप्टो छोड़ दें? नहीं, क्रिप्टो में भी अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जब हम इथेरियम की बात करते हैं, हम सोलाना जैसे कॉइन की बात करते हैं, तो धीरे धीरे लोग ये चीजें स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन चीजों से शुरू करना है। आप कोई ऐसे 2, 5, 10, 15 रुपए के आप किसी कॉइन की तरफ भागेंगे, उसमें हजारों रुपए लगाएंगे, वो कॉइन अगले दिन डंप हो जाएगा और आपको कॉइन कहीं दिखेगा भी नहीं और आपके हजारों रुपए गए। ठीक है, आपने उस कॉइन में 1000 रुपए क्यों लगाए थे? क्योंकि आपको लगता था वो कॉइन बढ़ेगा, मार्केट में उसके बारे में बात हो रही थी, आपको कहीं टिप मिली थी, आपको किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया था और आपके हजारों रुपए गए। लेकिन जब आप आज के जमाने में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन कॉइन्स को खरीद रहे हैं, तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी ही है। और ये चीज अब यहां पर आ चुकी है। क्योंकि अगर आप किसी 5, 10, 15 और 20 रुपए में के कॉइन में पैसा लगाते, ठीक है, और वो डूब जाता तो आपका पैसा डूब जाता। अगर वो नीचे चला जाता तो पता नहीं कितने साल तक नीचे ही रहता। लेकिन जब हम बिटकॉइन जैसी चीज़ों की बात करते हैं, जब हम इथेरियम जैसी चीज़ों की बात करते हैं, मान लीजिए आपने इथेरियम में पैसा लगाया जब वो अपने हाई पर था और आपने पैसा लगाते ही मार्केट धीरे धीरे क्रैश होना शुरू हुआ, इथेरियम आधे पे पहुंच गया। लेकिन आपको भरोसा है कि इथेरियम है, इथेरियम धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में मैंने पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इथेरियम धीरे धीरे आगे जाएगा। इथेरियम एक स्टेबल चीज़ है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपकी थी। भले ही आपने हाई पे पैसा लगाया लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया। भले ही आपने लो पर पैसा लगाया, मार्केट डिप आई तब आपने पैसा लगाया, लेकिन इथेरियम, ब्लॉकचेन जैसे, बिटकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाया। ये चीज आपकी बढ़िया है।
अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट चीज की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंड में है, वो है NFTs। NFTs क्या होती हैं? जिस तरह से आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी इसलिए खरीदी है क्योंकि आपको लगता है उसकी रेट बढ़ेगी, और जैसे उसकी रेट बढ़ती है आप उसे बेच देते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन प्रॉपर्टी, ऑनलाइन आर्टवर्क्स, ऑनलाइन म्यूजिक, ऑनलाइन फोटोज, ऑनलाइन इमेजेस, ऑनलाइन वीडियोज की जो क्लिप्स होती हैं वो हैं टोकन के रूप में, उन्हें टोकनाइज किया जाता है और उनको एक फॉर्म दिया जाता है NFT का। अब मान लीजिए आपने एक NFT खरीदी है बहुत रिसर्च करके और आपको लगता है कि NFT बढ़ेगी, ठीक है, आपने वो खरीद ली और कुछ ही महीनों में वो NFT बढ़ी, आपने उस NFT को बेच दिया। और इसी तरीके से काफी सारे लोगों ने अपनी NFT बना करके खूब पैसा छापा है। चाहे अमिताभ बच्चन की NFT अभी हम बात करें जो पिछले साल आई थी, अभी पिछले साल आई थी, और अब सलमान खान जैसी चीज़ों की बात करें, या फिर सनी लियोनी ने NFT लॉन्च की है, या फिर काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पर्सनलिटीज़ अपनी NFTs लॉन्च करने में जुटे हुए हैं। अब NFTs में कुछ भी हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, आर्टवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने बढ़िया रिसर्च कर करके एक NFT खरीदी है और आपको लगता है कि इसका दाम बढ़ेगा और उसका दाम बढ़ता है तो आपने वो बेच दी। दिस इज कॉल्ड NFT इन्वेस्टमेंट। और NFT इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा रिस्की है जितनी ज्यादा क्रिप्टो से भी ज्यादा रिस्की आप इसे कह सकते हैं, अगर आपने इसे ढंग से समझ के नहीं लगाया। क्योंकि आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए की NFT खरीदी और वो NFT आपको करोड़ों रुपए भी दे सकती है। वहीं आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की NFT खरीदी और वो NFT आपको 50,000 रुपए भी दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। लाखों NFTs अब आ चुकी हैं मार्केट में, लाखों लोग NFTs लेकर के आ चुके हैं, लेकिन कौन सी NFT वैल्यूएबल है, कौन सी NFT फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, कौन सी NFT धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो होने वाली है, वो आपको पता होने चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, जिनके बारे में हमने बात की। और इन 10 टूल्स से के अलावा काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, और अगर कुछ आगे लिस्ट बनी तो वो आपके सामने पेश की जाएगी। लेकिन मनी मैनेजमेंट के कोर्स में इन 10 टूल्स पर आज हमने जो बात की, इन 10 टूल्स पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे बड़ी आसानी से, सिस्टमेटिक तरीके से, प्लानिंग के साथ में, रिसर्च के साथ में, अपनी खुद की रिसर्च के साथ में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सुनते हुए, तो आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले हैं, धोखा नहीं खाने वाला। आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता ही रहेगा और फिर आप धीरे धीरे वहां से अर्न करते ही रहेंगे। लेकिन मनी मैनेज करने का बढ़िया ऑप्शन होती है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं या 1 लाख रुपये महीने, आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों में। हम मिलते हैं ऐसे ही मनी मैनेजमेंट के एक बढ़िया से एपिसोड के साथ में एवरी मंडे को, और बढ़िया बढ़िया एपिसोड के साथ में एवरी सैटरडे, मंडे एंड वेडनेसडे को। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए बिस्टार्ट।